नवरात्रि के इस पावन महीने में अपने रीत रिवाज, अपने धार्मिक मूल्यों के अनुरूप कई तरीके से इस महीने को अपने ईष्ट परमात्मा, उस प्रभु शक्ति से प्रार्थना करने में अपना समय गुजार रहे हैं। नवरात्रि इस बात का जीता जागता उदाहरण है, हमारे सामने जीता जागता एक परमात्मा का दिया हुआ एक सिद्धांत है, जिसमें हम ये देख सकते हैं हम कैसे उस परमात्मा से अपने जीवन, अपने परिवार, अपने प्रियजनों के सुख शांति के लिए अपने 9 दिन व्रत में, संकल्प में, उपवास में काटते हैं। अगर आप गौर से देखें, नवरात्रि क्या है? 9 दिन उस प्रभु को, उस परमात्मा की शक्ति को देवी का रूप मान करके हम उससे प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार में सुख शांति रहे, समृद्धि रहे, कोई कष्ट न आए, सारी विपत्तियां दूर हों, सारे संकट दूर हों, हमारा सारा परिवार, घर, प्रियजन, मित्र, उनके जीवन में सुख शांति बनी रहे। और उसके लिए हम क्या करते हैं? संकल्प लेते हैं, व्रत रखते हैं। कुछ लोग कठोर व्रत रखते हैं कि पूरे दिन कुछ खाएंगे नहीं। कुछ लोग थोड़ा सरल व्रत रखते हैं, अपनी शरीर, अपनी सेहत के अनुरूप। और इस नवरात्रि के आखिरी समय में आहुति देते हैं, ये मान करके कि उनकी जितने भी समय का उन्होंने संकल्प लिया वो पूरा हो। पर महाराज जी कहा करते थे, वेदों में, धर्म शास्त्रों में ये बात हमारे लिए बहुत बड़ा जीवन उदाहरण है कि हमने किसी भी रूप में भी उसको बाहरी आकार रूप में, परमात्मा का जो भी रूप माना हो, जिस भी देवी का रूप माना हो, पर हम जब प्रार्थना करते हैं तो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और अपनी आंखें बंद करके उस एक परमात्मा के सामने हम पुकार करते हैं, उसके सामने अपने जीवन के सुख दुख सब निकालकर समर्पित कर देते हैं और उससे अपने आगे के जीवन को सरल सुखद होने की कामना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ये जितने भी समय को हमने व्रत और संकल्प में गुजारा, उसमें एक चीज बड़ी विशेष है कि हमने सबके सुख की कामना करी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। सब लोग सुखी रहे, सब लोगों का जीवन का भार हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, चाहे वो पशु हो, चाहे इंसान हो, कोई भी जीव हो, संसार में सबका उद्धार हो। और इस उद्धार के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। ऐसा हमारे जीवन में प्रार्थना का स्वरूप जब बन जाता है और हम एक इष्ट से, चाहे हम उसे बाहरी रूप में कोई भी नाम देते हो, उसे ब्रह्मा बोले, विष्णु बोले, शिव बोले, शक्ति बोले, किसी भी नाम से पुकारे, पर आंख मूंद करके हम एक ईश्वर के सामने झुक जाते हैं। वेद कहता है, जब आप अपनी आंतरिक शक्ति से, आत्मा से उस एक ईश्वर के सामने झुके और आपने अपना समय उसके लिए दिया, तो ये इस बात का उदाहरण है कि आपकी आत्मा ये बात जानती है कि उस परमात्मा के बगैर कोई भी आपको जीवन में सुख नहीं दे सकता है। न धन दे सकता है, न दौलत दे सकती है, न
दुनिया की पदवी, न मान सम्मान, दुनिया की भौतिक चीजें, दुनिया के भौतिक बड़े बड़े आयाम, पदवियां, ये सब आपको वो नहीं दे सकते जो आपको इष्ट से, प्रभु से मिलेगा। हमारी आत्मा उस परमात्मा की तरफ जुगों जुगों से झुकती आई है। और हमारे स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, ये संसार की, आज के भौतिक जगत की बहुत बड़ी विडंबना है। एक तरफ हम इस चीज को अभ्यास में करके देखते हैं कि हम उस परमात्मा के सामने झुके, उससे प्रार्थना करी तरह तरह के अपने रीत रिवाजों के रूप में। वहीं दूसरी तरफ हम उस परमात्मा को जानने, मानने, उससे जुड़ने से इनकार करते हैं। हम संसार को सब कुछ मानते हैं, हम इस संसार की तरफ खींचे चले जाते हैं। दुनिया के भोग, दुनिया की इच्छाएं हमारे जीवन का स्रोत बनी हुई है। अगर हम आज अपने किसी भी दिनचर्या को उठा के देखें तो हमारे जीवन में हम क्या पाना चाहते हैं? हमारे लिए पहली चीजें हमारे दिलो दिमाग में संसार की आएंगी। हमें बड़ा मकान मिल जाए, अच्छे सुख साधन, अच्छी नौकरी, प्रमोशन, खूब पैसा आए, ये हमारे लिए उपलब्धि का काम है। और महाराज जी कहा करते थे, बड़ा सीधा सा असूल है, जहां आशा तहां आशा। जहां आपकी आस लगी होगी, जहां ध्यान टिका होगा, जहां मन लगा होगा, वहीं पर जाकर के हमें इस संसार में जुड़ना पड़ेगा। हमारा इस संसार में व्यवहार दुनिया से जुड़ने का है, भौतिक वस्तुओं से। और सुख पाने के लिए हम प्रभु की चाह में बार बार प्रार्थना करते हैं। ये दोनों ही चीजें विरोधाभासी हैं। एक तरफ दुनिया चाहते हैं, एक तरफ प्रभु से सुख पाना चाहते हैं। तो महाराज जी कहा करते थे, इसको आप सीधी सी अगर नजरिए से समझ लें तो आपको जीवन में धर्म की, प्रभु भक्ति की बात समझ में आ जाएगी। हमारे स्वामी जी महाराज, उन्होंने जीवन पर्यंत सुरत शब्द योग का ध्यान योग की साधना की तरफ जोड़ने की बात कही। हमारे जीवन में हमारे दुखों का निवारण ध्यान है। ध्यान ही जीवन है। ध्यान क्या होता है? किसी चीज की तरफ हमारा एकाग्र हो जाना, हमारे ध्यान का टिक जाना, हमारा फोकस, हमारा कंसंट्रेशन, हमारा एक जगह ख्याल का टिका रहना। अब आप इसको दुनिया की किसी भी चीज पर लगा कर देख लो। अगर आपके घर में खूब धूल मिट्टी जमा है, आप घर पर ध्यान देने लगो, साफ सफाई करने लगो, घर इतना साफ सुथरा रहेगा कि घर में धूल मिट्टी का निशान नहीं रहेगा। अगर आपके घर के बाहर उजाड़ पड़ा है, आप ध्यान देने लगो, फूल पत्ती, थोड़ा बगीचा, उस पर ध्यान देने लगो तो वो हरा भरा हो जाएगा। बच्चों पर ध्यान देने लगो, बच्चे अच्छे हो जाएंगे। अपनी सेहत पे ध्यान देने लगो, सेहत अच्छी हो जाएगी। जहां ध्यान दोगे, जहां समय दोगे, जहां अपना समय लगाओगे, वो चीज बढ़ेगी। और इस संसार में हमने संसार की तरफ ध्यान लगाया है। यही कारण है हम चाहते कुछ और है कि हमें सुख मिले, पर ध्यान हमारा दुनिया की तमाम चीजों में लगा हुआ है। हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे, अगर इंसान अपने मन गति को समझ जाए और हमारा ध्यान कहां लगा है, इस चीज की थोड़ी सी बारीकी को वो समझ ले तो समझे वो खुद ही संसार में दुखों का बहुत बड़ा खजाना बना पड़ा है। अपने दुखों के कारण हम खुद हैं। हम जहां जहां सोचते हैं वहां वहां हमारे प्रभाव, हमारी मनोवृत्ति, हमारा सोच, हमारा जीवन लग करके हमें वही बनाता रखता है। अगर हम यथार्थ की बात करें, आज हम हैं, यहां से निकलते ही हमें उन चीजों की याद आएगी जो हमारे जीवन में हमारे लिए आवश्यक है। या तो हम
हम सोचते हैं कि हमारे भविष्य में कुछ चीजें होनी जरूरी है, बच्चे पढ़ लिख जाए, शरीर में दर्द है तो रोग दूर हो जाए, अगर घर में कुछ समस्या है, अगर नौकरी अच्छी नहीं है, अगर काम में अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, इन चीजों की चिंताएं जो भविष्य को लेकर है, ये यहां अनिष्ट हो सकता है। मुझे बहन जी मिली, कहने लगी मेरे कुछ दिनों से सर में और पेट में बड़ा दर्द हो रहा है, मुझे ये भय है कि मुझे कोई बड़ा रोग लगा हुआ है और मैं बहुत परेशान हूं। अब वो ये सोच सोच करके कि उनको बहुत बड़ा रोग लगा है, वो दुखी रहती है। वो दुख कई दिनों तक बना रहा, कई डॉक्टरों को दिखाया, कुछ की दवा ने कम काम किया, कुछ ने ज्यादा काम किया, 2-4 महीने गुजर गए, दर्द नहीं कम हुआ। कुछ दिन बाद पता चला अपने ही खान पीन की वजह से, गलत चीजों के खाने पीने की वजह से शरीर में कुछ ऐसी चीजें बन गई जिससे वो दुख नहीं जाता था। जैसे डॉक्टर के पास जाओ तो वो कहता है दवाई भी खानी है, परहेज भी करना है। अगर आप परहेज नहीं करो, दवाई रोज लेकर बैठे रहो, अब क्योंकि परहेज नहीं किया वही दुख का कारण था, तो आपको दुख दूर करने का रास्ता नहीं मिला। बहन जी बहुत दुखी रही क्योंकि शरीर का दर्द नहीं जाता था और भय ये था कि मुझे बड़ा रोग लगा है, हर रोज पूरा टाइम दुखी रहती थी। मेरे पास आई, कहने लगी भैया जी खाने पीने से ठीक हो गया। मैंने पूछा कितने दिन परेशान रही, कहने लगी महीनों ये समस्या बनी रही। मैंने कहा क्या डर था, कहने लगी डर ये था कि मैं मर जाऊंगी, बहुत बड़ा रोग लगा है, जा ही नहीं रहा है। मैंने कहा क्या निकला, कहने लगी सिर्फ खाने पीने की तकलीफ थी, गलत चीजें खा पी रही थी। हम सारा समय दुख भोगते रहे ये सोच करके कि हमारा समय आ चुका है, वो बात सोच करके जिसका अस्तित्व सिर्फ हमारे दिमाग में था। तो महाराज जी कहा करते थे या तो अपने बीते हुए कल की बहुत सारी चीजों को मन में बसा करके, या आने वाले कल में कुछ गलत हो जाएगा इस बात के भय को लेकर के हम अपने जीवन में बहुत सारी चीजों को अपने मन में बसा कर रखते हैं और वो चीजें जो सच नहीं है उसको भी सच करके उसका दुख भोगते हैं। बुजुर्ग कहा करते थे आप या तो भूतकाल में हुए बहुत सारे कामों से या भविष्य में होने जाने वाले बहुत सारे कामों के भय से अपने आज इस समय को, अपने ध्यान को वहां लगाकर बैठे हो जहां पर वो चीज होनी नहीं चाहिए, जहां पर उस चीज का कोई लेना देना नहीं है। जहां ध्यान होगा वहां पर आपका जीवन लगा रहेगा। तो जो कहा करते थे ध्यान को कोई साधारण चीज मत मानो, आप सबने कहीं ना कहीं ध्यान लगाया है। किसी ने घर के, किसी ने परिवार के उत्थान में, किसी ने बच्चों के पढ़ाई लिखाई में, किसी ने समाज की समस्याओं में, और ये पूरा समय हमारा मन उन चीजों में लगा रहता है। अगर यही समय हमारा अपने आप में लग जाए, अगर यही समय हम अपने जीवन के आज में अपने समय की उपयोगिता में लगा दें, अपना ध्यान अपने आप को समझने में लगा दें, तो हमारे स्वामी जी महाराज कहते हैं आपको वो मिलेगा जिसको पाने के लिए आप प्रार्थना करते हो, जिस प्रभु के सामने बार बार आप अलग अलग रीति रिवाज से झुकते हो, वो प्रभु आपके इस शरीर के अंदर बैठा हुआ है। का ये शरीर हरि मंदिर है, इसमें सच्ची की ज्योति। प्रभु आपके अंदर बैठा है, उसको आप अपने अंदर ही पा सकते हो। और ध्यान आपका अगर बाहर है, बाहर की चीजों में लगा है, और फिर तरह तरह से उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो, चाहे आप व्रत कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, तरह तरह के साधन कर रहे हो, अगर ध्यान सही जगह नहीं है तो वो साधन सफल नहीं होगा। इसलिए कबीर साहब कहते हैं गुरुबिन माला फेरते गुरुबिन देते दान, गुरुबिन दान हराम है या पूछो बेपुरान। गुरु आपको दान पुण्य जब तक नियम संयम पूजा पाठ करने से मना नहीं करता। वो ये नहीं कहता कि पूजा मत करो, वो ये नहीं कहता कि व्रत मत रखो, भगवान को मत मानो। वो कहता है भगवान को जानो। और जानना क्या है कि हमें किसी गुरु की दया से
अपने ऊपर ध्यान लगाना आ जाए, हम अपने जीवन की तरफ ध्यान देने वाले बने। अपने जीवन पर ध्यान देना क्या है? महाराज जी कहा करते थे शरीर के 3 अस्तित्व होते हैं। पहला स्थूल, ये शरीर हाड़ मांस का पुतला जिसको हम संसार में खूब ध्यान से रखते हैं। इस शरीर को हम खूब सजाते संवारते हैं, इस शरीर का हम खूब ध्यान रखते हैं। ये सिर्फ एक हिस्सा है। फिर कहते हैं इससे सूक्ष्म होता है मन। कई बार आप कहते हैं मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन नहीं मान रहा, मेरे मन में ये बात नहीं अच्छी लग रही। इस मन को किसी ने देखा नहीं, पर सारा काम इस मन का कराया है। अगर मैं आपसे कहूं कि आज हमें यहां से लेकर दूसरी जगह जाना है और आपके मन में आ जाए कि ये काम मुझे करना ठीक नहीं रहेगा, तो कोई लाख कहता रहे आप वो काम करोगे नहीं। वो मन जिसे आप देख नहीं पा रहे हो, वो मन आपके शरीर के भी निर्णय ले रहा है। किस बात से? इंद्रिय भोगों से। जो चीजें हमें यहाँ सामने दिख रही हैं और उन चीजों में हम लगे हुए हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं ये मन जो आपके सूक्ष्म रूप में आपके जीवन के हर एक कामों में लगा हुआ है, ये मन स्वतंत्र नहीं है। ये मन इच्छा, वासना, भोग, विलास, दुनिया की चमक के पीछे दौड़ रहा है। कहा इंद्रियों के बस मन रहे, मन के बस रहे बुद्ध, कहो ध्यान कैसे लगे जहां ऐसा लगे। इस मन में अभी विवेक नहीं है। इस मन को हर एक वो चीज अच्छी लगती है, हर एक वो चीज बुरी लगती है जो हमें समाज संसार से किसी तरह से भी दी जाती है। अगर हमने आंख से कोई चीज देखी, हमारे मन ने कहा कि ये चीज हमारे पास नहीं है, तो हम उस चीज के लिए पागल हो जाते हैं। अगर हम साइकिल चला रहे हैं, मन ने देखा सामने से कोई मोटरसाइकिल लेकर निकल गया, अब आंखों की इंद्री ने वो चीज देखी, मन को अच्छी लगी, मन ने सोचा मैं भी मोटरसाइकिल चलाता तो कितना अच्छा होगा। अब वो मोटरसाइकिल की लालसा ऐसी है जो आपके मन को 24 घंटे परेशान रखेगी कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैं किसी योग्य नहीं हूं, मैं सबसे अभागा हूं, मेरे पास करने के लिए कोई सक्षम नहीं, परमात्मा ने मुझ पर दया नहीं की। और ये मन आपको ऐसी जगह गिरा देगा जहां आपको लगेगा कि दुनिया में सब मुझसे आगे बढ़े। प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन में हम अपने आप को हमेशा दुनिया से कम आंकते हैं और हमेशा अपने आप को दुनिया की दौड़ में दूसरों की तरफ भगाते हैं। तो जो कहते हैं ये जो इंद्रियां हैं ये आपके मन को खींच लेती है। अगर आपने अच्छी मीठी कोई चीज खाई, किसी भी तरह का स्वाद लिया, अगर आपने आंखों से कोई चीज देखी जो आपको अच्छी लग गई, किसी ने अच्छे कपड़े पहने, किसी ने अच्छी चीज खरीदी, हमारे मन के भोग, वासनाएं कि ये हमें मिलनी चाहिए, ये हमारे मन को पागल कर देती है। तो जो कहते हैं ये मन जो आप देख नहीं पा रहे हो आपको 24 घंटे दौड़ाता है। और ये एक सूक्ष्म मन आप ही के शरीर के अंदर है जो दूसरा स्वरूप है हमारे जीवन का। और जो कहा करते थे इसके पीछे तीसरा स्वरूप है, वो है आत्मा। वो आत्मा जो हर एक चीज को महसूस कराती है। अभी आपको कोई गर्म चीज छुआ दी जाए, आपको उस गर्मी का, उस जलन का एहसास होगा, शरीर छुएगा, मन उस चीज के अच्छे बुरे होने का एहसास दिलाएगा, पर पीड़ा किसे होगी? आत्मा। उस दर्द का आभास सिर्फ हमारी आत्मा को होता है। तो जो कहा करते थे शरीर और मन मिलकर के संसार के भोग मांगते हैं और उसके सुख और दुख की आशा में तकलीफ हमें हमारी आत्मा को होती है। तो जब संत आते हैं, महाराज जी कहा करते थे ऐ इंसान अपने आप को जान, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम ये दोनों चीजें रखते हो। जैसे आप घर में अपनी अलमारी में 10 तरह की चीजें रखते हो, वैसे ही आपकी आत्मा मन और शरीर धारण करती है। और इस आत्मा को अगर आपने जाना नहीं जीते जी, अगर इससे जुड़े नहीं, इसके स्वरूप को नहीं जाना, तो आप जीवन में चाहे लाख कोशिश करें, आपके संसार के भोग आपको संसार की ही तरफ लेकर जाएंगे। तो हमारे स्वामी जी महाराज कहते हैं अपने आप पर ध्यान देना क्या है?
अपने आप को जानने, अपनी आत्मा को जानने के लिए मन में रोचकता, रस लाना, इंटरेस्ट पैदा करना कि आखिर तुम कौन हो। तुम जो संसार के पीछे भागने के बाद भी भोग में लगे हो, तुम कौन हो। कल मुझे एक भाई मिले, वो भाई कहने लगे, भैया जी अगर हम किसी संत, किसी महापुरुष से कुछ मांगते हैं और वो चीज हमें मिल जाती है तो हमारा विश्वास पक्का होता होगा, हमारा दृढ़ विश्वास पक्का होता होगा। पर सच्चाई ये है, संसार की चीजें मिलने या नहीं मिलने से हमारे विश्वास का कोई लेना देना नहीं। आपको जीवन में कितनी बार चीजें मिली होंगी जो आपने जीवन में पानी चाहिए होगी, वो मिल गई तो भी आपके मन की लालसा उतनी ही बड़ी है। ऐसा नहीं कि आप तरफ हो गए कि आज ही संन्यास ले लेते हैं, आप आज भी संसार में कुछ ना कुछ चाहते हैं। कोई बच्चा है, उसके मन में आशा है मैं बड़ा हो जाऊं, शादी हो जाए, शादी हो गई तो बच्चे हो जाए, बच्चे हो गए तो बच्चे पढ़ लिख करके बड़े बन जाए, जब बड़े बन गए तो वो और ऊंचे पद में पहुंच जाए। मुझे अभी कुछ दिन पहले बूढ़ी माता मिली, 80 वर्ष की उम्र, जर्जर, चलना फिरना मुश्किल, आई रोने लगी, कहने लगी भैया जी मुझे बड़ी तकलीफ है, पोते पढ़ते नहीं, पढ़ करके पास हो जाते तो मुझे बड़ी खुशी होगी। मैंने कहा माता तुम्हारी उम्र ऐसी है, कभी भी जाने की नौबत आ सकती है, चिंता तुम्हें अभी भी यही है कि बच्चे पढ़ लिख जाते, अच्छे नंबर से पास हो जाते, वो हो नहीं हो तुम्हारे जीवन पे क्या फर्क पड़ता है। तुम अब उस मकान पर हो जहां पर जाने का हमारे जीवन में समय आ चुका है। पर हमारे जीवन की इच्छाएं भोग विषाक, महाराज जी कहा करते थे एक इच्छा पूरी होने से भर नहीं जाते। ये हमारा मन में ये अपने आप को धोखा देता है कि हमारी एक इच्छा बस पूरी हो जाए, उसके बाद हम कुछ नहीं मांगेंगे। बहुत से लोग तीर्थ व्रत करते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, बड़ी बड़ी यात्राएं करते हैं, बस एक इच्छा पूरी हो जाए। वो इच्छा पूरी हुई तो क्या आपकी इच्छा नहीं रहेगी। महाराज जी कहा करते थे जब तक सांस है, जब तक शरीर में प्राण है, तब तक इच्छाएं आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। आपकी आखिरी सांस तक कोई ना कोई इच्छा आपको सताती रहेगी। तो जो कहा करते थे इस संसार में जो भी ये मानता है शरीर और मन उसको सुख तक पहुंचा सकता है, वो आदमी कभी करवा चौथ पर, कभी नवरात्रों पर, कभी दूसरे पूजा पाठ के दिनों पर आंखें मूंद करके प्रार्थना नहीं करता। उसे मालूम है दुनिया ही सब कुछ है, तो मुझे परमात्मा के आगे क्यों झुकना है। पर सच ये है जब दुख क्लेश कष्ट आते हैं तो हम संसार से नहीं मांगते, हम आंख मूंद करके उस प्रभु प्रीतम के आगे ही झुकते। तो जो कहा करते थे सिर्फ झुकने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ मांगने से काम नहीं चलेगा, ये तो एक तरफा रास्ता हो गया, ये तो वन वे स्ट्रीट हो गई। इसमें आप ही मांग रहे हो, आपको किसी को कुछ देना नहीं है। आप प्रभु से कहते हो मुझे कुछ दे दो, बदले में प्रभु को आपसे क्या मिलेगा, उसको आपसे क्या प्राप्त होगा। जब तक हम खुद को उसकी तरफ जोड़ने के लिए कुछ जतन नहीं करते तब तक धर्म की पूर्ति नहीं होगी। तो हमारे स्वामी जी महाराज कह रहे ध्यान आपको उस प्रभु धारा से जोड़ने की तरफ लेकर जाता है। हमें अपने आप को जानने के लिए करना क्या होगा। तो महाराज जी कहा करते थे उसके लिए हमारे शास्त्रों में संकेत दिए गए हैं। आप जब भी पूजा पाठ करोगे, अभी नवरात्रि चल रही है, आप पूजा करोगे तो एक तिलक लगा दोगे दोनों आंखों के पीछे, बिल्कुल ठीक दोनों आंखों के बीच में तिलक लगाओगे और मन में प्रार्थना करोगे कि हे प्रभु सुख मिले। पर जो कहा करते थे आपने कभी सोचा नहीं इन चीजों का तालमेल क्या है। तिलक यहाँ लगाया, मांगा किसी और से, मांगा कुछ और। जो भी हमारे मन की भावनाएं हैं वो सारी एक दूसरे को अभी समझ नहीं पा रही है। जो कहा करते थे इस स्थान को त्रिनेत्र, शिव नेत्र, सिंगल आई, दिव्य चक्षु, इसको अंतर की आंख, कई नामों से पुकारा गया है हमारे शास्त्रों में। ये वो स्थान है जहां आप शरीर से अलग होकर अपने आप को जानने वाले हो, शरीर से ऊपर उठ करके अपनी आत्मा का अनुभव आपको होता है। अब जो कहा करते थे बड़े आश्चर्य की बात ये है, जब आप रात को सोते हो तो ये काम जाने अनजाने में आप करते हो। हर एक इंसान का ध्यान दुनिया से हट जाता है
कितने लोग ऐसे हैं जो अपने शरीर में अपने आप को भौतिक रूप में देख करके अपने शरीर को याद करके सोते हैं। जब आप रात को आंखें बंद करते हो आपको शरीर का एहसास नहीं रहता, आपको नहीं पता चलता शरीर के आगे पीछे दाएं बाएं कौन बैठा है क्या कर रहा है, आपका पूरा ख्याल ध्यान उससे सिमट जाता है। और जो कहा करते थे जब आप रात को सपने देखते हो तो वो भी तभी संभव होते हैं जब आपका ख्याल ऊपर सिमट कर आता है। तो आपका ध्यान दुनिया से हटकर अपने अंदर आना, यहाँ बिंदी और तिलक वाले स्थान पर आना, ये संकेत है कि आपके यहाँ पर आपको अपने आप को जानने का अवसर मिलेगा, यहाँ ही आपको ध्यान लगाना पड़ेगा। तो हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे ठीक दोनों आंखों के पीछे हमारे और उस प्रभु के देश का एक बड़ा महीन बारीक सा रास्ता है। जब आप अपने आप पर ध्यान दोगे तो आपको अपने इस दोनों आंखों के पीछे ध्यान की युक्ति सीखनी पड़ेगी। वो युक्ति तभी संभव होगी जब आप अपना समय दोगे। ध्यान का सीधा सीधा संपर्क समय देने से है। जब हम कहते हैं बच्चों पर ध्यान दे रहे हैं, इसका मतलब है हम बच्चों को समय दे रहे हैं। जब हम कहते हैं कि हम घर की साफ सफाई पे ध्यान दे रहे हैं, इसका मतलब हम वहां समय दे रहे हैं। तो जो कहा करते थे किसी भी चीज पर ध्यान देने का मतलब है उस पर समय देना, और जहां आप समय दोगे वो चीज बढ़ जाएगी, वो चीज में उन्नति होगी, तरक्की होगी, वो चीज बढ़ने लगेगी। जब संसार में आपका ध्यान बढ़ेगा तो संसार बढ़ेगा। जब आपका ध्यान अपने अंदर लगेगा तो आपके अंदर का ज्ञान बढ़ेगा। तो हमारे स्वामी जी महाराज और जितने भी संत महापुरुष आए हैं वो बार बार इस तरफ इशारा करने के लिए आते हैं कि सच्चा प्रभु सच्चा परमेश्वर अंदर है, गुरु सिर्फ उससे जोड़ने का एक माध्यम होता है। इसलिए किसी भी महापुरुष ने अपनी बड़ाई नहीं करी। दुनिया में जितने भी महापुरुष हैं जो कहते हैं मुझे पूजो, मेरी वाहवाही करो, मेरे बड़े नाम लो, जो कहा करते थे वो आपको अपने आप से जोड़ने के लिए आते हैं। सच्चा गुरु आपको गुरु उस प्रभु सत्ता से जोड़ने की बात करेगा। आपको अपने अंदर उस प्रभु को जान लेना है, बस इसके अलावा आपका कोई काम नहीं। अगर आपने दुनिया के सारे काम किए और अपने अंदर बैठ करके उस प्रभु से भी जुड़ने लगे, थोड़ा सा समय देने लगे रोज, तो आपकी दुनिया के काम 1000 गुना सफल होने लगे। और आपने दुनिया के काम तो खूब किए और उस प्रभु की तरफ, अपने आप की तरफ, ध्यान की तरफ आप नहीं जुड़े, चाहे थोड़ी से देर समय निकालना हो वो नहीं निकाल पाए। तो जो कहा करते थे संसार का यह माया जाल आपको बहुत मेहनत करने के बाद भी दुखी रखेगा। संसार में बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको समय नहीं मिलेगा, तृप्ति नहीं मिलेगी, आपके जीवन में ठहराव, सुख, शांति, सुकून नहीं होगा। तो संत आते हैं, कहते खूब संसार को बरतो, खूब मेहनत करो, पैसा कमाओ, समृद्धि कमाओ, मान कमाओ, दुनिया की खूब सेवा करो, और उसके साथ साथ अपने अंदर बैठे उस मालिक का भी थोड़ा सा ज्ञान पाने लो, और उसको पाने का तरीका ठीक आपके शरीर में है। तो हमारे स्वामी जी महाराज एक ही बात कहते आपका इस मनुष्य शरीर में उस प्रभु को जानना, उस प्रभु से जुड़ना, ये आपके जीवन का सबसे सुंदर क्षण है, सबसे सुंदर घड़ी है। और इस सुंदर घड़ी को आप दुनिया में कोई भी काम करते हुए कर सकते हो। तो वो भाग्यशाली होते हैं जो जीवन में जब तक दान पुण्य गुरु के सानिध्य में बैठ करके अपने अंदर से प्रार्थना करने के साथ गुजारते हैं, अपने अंदर उस प्रभु के साथ जुड़ने के साधन को बना करके गुजारते हैं। तो बहुत सुंदर समय चल रहा है, नवरात्रि है, वेदों में कहा गया है, कभी आपने ध्यान नहीं दिया होगा, नवरात्रि, रात्रि में कुछ होना है जो आपको इस संकल्प के दिवस में प्राप्त करा देगा। वो है दशहरा, दशहरे की स्थिति को प्राप्त करा देगा। अब आप सारा दिन व्रत रखते हो, रात को तो सो जाते हो, तो रात्रि को क्या किया आपने? फिर नवरात्रि कैसे हुई? 9 दिवस हो गए कि 9 दिन में हमने खूब काम किया, रात्रि में हमने क्या किया? तो जो कहा करते थे साधकों की इसमें छोटी सी बात कही गई है, कहा या जागे कोई जोगी भोगी, या जागे कोई चोर, या जागे कोई संत ज्ञानी, लगी नाम से बोल रहे।
रात को कौन जागता है? वो जागता है जिसको या तो चोरी करनी होती है या फिर जिसको भोग विलास में लगना होता है। फिर कहते हैं या जागे कोई संत ज्ञानी। जो ज्ञानी है वो रात को साधना करता है, क्योंकि अंधकार में आपको प्रकाश के साथ जोड़ने का साधन उसी समय मिलेगा जब आप सारी दुनिया से हट हटा करके बैठोगे। तो जो कहते हैं कि रात्रि में अंतर संकल्प लेकर के बैठना, ये आपको दशहरे की उस प्रकाश दिवस की स्थिति में पहुंचा सकता है। संकल्प से, व्रत से, मन में एक बात को कमिट कर लेने से कि मैं ये काम करूंगा और इस काम को करने के लिए जो भी करना पड़े वो मैं करूंगा। अगर मैंने मन में ठान लिया कि मैं दिन में 24 घंटे होते, 24 घंटे में मैंने काम को समय दिया, परिवार को समय दिया, मित्रों को समय दिया, पैसा कमाने के लिए भी कुछ नई चीजें सीखी, और थोड़ा समय बच गया, उसको मैं क्या करूं? एकांतवास में लगूं। एकांत में बैठ करके इस अंदर शरीर में क्या हो रहा है उसका मैं दृष्टा बनूं, देखने वाला बनूं, ऑब्जर्वर बनूं। अंदर देखो अंदर क्या हो रहा है, ध्यान की स्थिति में पहुंचो। तो जो कहते हैं जब आप ऐसा संकल्प लोगे तो इस संकल्प से आपकी सिद्धि होगी, आप अंदर कुछ प्राप्त करोगे। और हमारे स्वामी जी महाराज एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, कहते संकल्प बहुत साधारण सी चीजों से बनता है। आप कहते हैं कि जब तक मैं आज की व्रत संकल्प पूरा नहीं कर लेता, आज मैं अन्न को हाथ नहीं लगाऊंगा। ऐसे आप व्रत करते हैं। आज आपने नवरात्रि का व्रत रखा तो आप यही सोचेंगे मैं पूरा दिन कुछ नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं अपने घर की सुख शांति समृद्धि के लिए व्रत रखता हूँ। अब उस दिन आपको कोई खिला नहीं सकता है। कोई कहे कि भाई व्रत तोड़ लो, चाय पी लो, कुछ और कर लो, तो आप कहेंगे नहीं भाई मैंने व्रत रखा है, मैं इसे नहीं छू सकता। क्यों व्रत रखा है? कुछ पाने की बड़ी ऊंची भावना के लिए। तो जो कहते हैं ऐसे व्रत रखो जिससे अंतर साधना में आपको बढ़ने में मजबूती मिले। आप घर परिवार के लिए भी करो, पर साथ साथ उस प्रभु की जिससे आप सुख की कामना कर रहे हो उसके साथ जुड़ने के लिए करो। तो ध्यान एक ऐसा साधन है जो आपको सच में उस प्रभु धारा से जोड़ सकता है। अगर आप दुनिया में सारे काम करो और ध्यान नहीं करो, तो जो कहा करते थे कि आपने बहुत मेहनत की पर जो है आप खाली हाथ लौट आए। और अगर आपने सारे काम करने के साथ साथ थोड़ी देर अपने दिन का थोड़ा सा समय निकाल करके अपने अंदर उस सच्चे प्रभु के साथ ध्यान की तरफ जुड़ने का तरीका सीखकर जीवन गुजारा, तो आप अपने जीवन में सही मायनों में इस नवरात्रि, इस दशहरे, इस प्रकाश दिवस का, इस प्रकाश पुंज का लाभ उठा पाओगे। तो हमारे शास्त्रों में तो बहुत सारी बातें कही गई। अगर बहुत सारी बातों की चर्चाएं की जाए, सिर्फ ये बात कही जाए कि हमारे संत महापुरुष बड़े बड़े ज्ञानी क्या क्या बात कह रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा वो आपके और हमारे ही जीवन की बात कह रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि अपना दिन कैसे गुजारोगे, अपने दिन में ध्यान कहाँ लगाओगे। चिंताओं में लगाओगे तो जो है संसार में दुख में जाना पड़ेगा, चिंतन में लगाओगे तो प्रभु की तरफ ध्यान रहेगा, दुनिया की चिंताएं अपने आप दूर हो जाएंगी। तो आपको ये अब निर्णय करना है, आपका ध्यान आप कहाँ लगाओगे। अगर चिंताओं में लगाई कि आगे क्या होगा, मैं तो बहुत दुखी हूँ, तो कल जो दुख हम सोच रहे हैं उसका अभी से कष्ट भोगना पड़ेगा। कल मैं फेल हो जाऊंगा कि पास हो जाऊंगा, कल मैं बीमार तो नहीं हो जाऊंगा, कल मुझे पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। इन्हीं चिंताओं में आज ही से रहना शुरू कर दिया तो जो नहीं भी होना है उसका भी दुख भोगोगे, जो नहीं भी होना है उसका भी कष्ट होगा। और अगर यही ध्यान तुमने उस प्रभु में लगा दिया कि वो जाने मैं अपना कर्म करता हूँ, फल हमेशा उस प्रभु के हाथ में। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है अगर तुम कर्म करो और फल तुम मेरे ऊपर छोड़ दो तो तुम्हारे सारे कर्म तुम्हें जीते जी हर कदम पर उस प्रभु की तरफ लेकर जाएंगे, तुम्हें संपूर्णता की तरफ लेकर जाएंगे। और तुम्हारे जीवन में कुछ बिगड़ेगा नहीं, हर एक वो चीज मिलेगी जो प्रभु चाहता है, और हर एक चीज उससे जिससे बचाना चाहता है वो बचेगी, उसमें तुम फंसोगे। तो हमारे जीवन में चिंतन करें या चिंता करें, ये हमें सोचना है। हम संसार के दुखों में लगे रहे, भूत भविष्य में, या हम अभी वर्तमान में
अपने आप को उस प्रभु के आगे समर्पित करके, विश्वास करके, सिर्फ कर्म पर विश्वास करके हम अच्छे काम करेंगे और प्रभु अपने आप हम पर दया करेगा, हमें जीवन में अच्छे रास्ते पर ले जाएगा। तो जो कहा करते थे जीवन बदल जाएगा। जिस सुख के लिए हम दौड़ रहे हैं कि बुढ़ापे में आएगा, वो सुख अभी मिलने लग जाता है, अभी से उसकी कामना होगी। तो स्वामी जी महाराज यही बात कह रहे हैं, ध्यान से जुड़ना है और ध्यान सही जगह लगाना है, जिससे जीवन ये सही दिशा में बढ़ने लगता है। तो संतों महापुरुषों की वाणी है कि आपको और हमारे जीवन को हमारे हर रोज की दिनचर्या को हम कैसे सुधार सकते हैं, कैसे सही दिशा में लगा सकते हैं, कैसे शुभ कर्म में लगा सकते हैं, कैसे जीवन में ऐसे काम कर सकते हैं जिससे हमारे साथ साथ दूसरों के जीवन में भी हम कुछ अच्छा, जीवन में कुछ भला करने के काबिल बन सके। तो ये स्वामी जी महाराज के शब्द थे, उनकी बातों में से थोड़ी सी बात थी जो मैंने आपके सामने रखी। आप इसका लाभ उठाएं, ऐसी कामना है मेरी कि आप अपने जीवन में निर्णय करें कि आप मन के पीछे भागेंगे